हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालिनी टैरो ट्रिपल वन में आप सबका बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होंगे। चलिए आज आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ मैं, और आज की रीडिंग है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि ये वीडियो आपको बाद में मिलेगा, और लेकिन फिर भी विश करना तो बनता है। और आई होप ये मकर संक्रांति आप लोगों के लिए नई ब्लेसिंग्स और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। और चलिए आज देखते हैं कि इस मकर संक्रांति के बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स में, इमोशंस में क्या कुछ चेंज आया है, और ये मकर संक्रांति आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या कुछ खुशियाँ लेकर आने वाली है। आइए जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आपके पर्सन की देखेंगे एनर्जी, उसके बाद हम यहाँ पर टैरो से देखेंगे। कार्ड्स जब तक सफल हो रहे हैं तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए या उनका नेम चांटिंग करिए। और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट जिनके साथ भी करेगी आपको सिर्फ पॉजिटिविटी को लेना है। प्लीज़ किसी भी नेगेटिव ऐसी बात को या कोई बात जो आपको नेगेटिव लगती हो उसको वहीं पर लेट गो कर दीजिएगा। ओके, और पॉजिटिविटी को क्लेम करिएगा कमेंट में। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हम रैंडम कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक, एम्परर। ओके, टावर एंड स्टार and chariot. आपके पर्सन की करंट एनर्जी में है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी वजह से इनके अंदर की स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं खुल रही है। ये बहुत ज़्यादा ईश्वर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं और अपनी ज़िंदगी की जो उथल पथल है उसको ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपकी पर्सन इस वक्त विक्ट्री चाहते हैं। उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते हुए वो अपनी ज़िंदगी में एक विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे कि वो अपनी ज़िंदगी में हताश या निराश या हार नहीं सकते हैं। आपके पर्सन की इस वक्त जैसी जर्नी चल रही है, ऐसा लगता है कि वो काफ़ी खामोश हैं और वो शायद आपसे भी बात ना कर रहे हों। अगर बात कर भी रहे हैं तो काफ़ी चुप हैं, हाँ ना में इस तरह से बातें होंगी, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फर्स्ट कार्ड ही टावर का आया है, जो बताता है एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बिगेस्ट ऐसी कोई ट्रेजेडी या एक ट्रिगर मिला है इनको ईश्वर की तरफ से, जो इनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है और अपनी ज़िंदगी की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने में इनका समय इस वक्त जा रहा है। आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जी में यहाँ पर विक्ट्री मुझे दिखाई देती है, जो मुझे ये दिखता है कि ये जो इनकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रही है उथल पुथल, उससे ये निकल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और एक नए जोश के साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करेंगे। और ये सब होगा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ में, ईश्वर के सपोर्ट के साथ में, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इस वक्त स्पिरिचुअल जर्नी में लगे हुए हैं। ओके, चलिए हम टैरो से देखते हैं कि आपके प्रति उनके दिल में क्या कुछ है और उनके मन में आपके लिए क्या है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं। Lovers, twin flame, soulmate connection. The word,
डेस्टिनाइड पक्का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है यहाँ पर किसी का। जितने लोग भी देखेंगे उसमें से किसी ना किसी का तो 110% TF जर्नी चल रही है। नाइन ऑफ कप्स, 7 और 7 ऑफ वैंड्स। वन मोर कार्ड। Oh my God, the Wheel of Fortune. Word, Wheel of Fortune, Nine of Cups, Lovers, bottom of the deck, Six of Swords. क्लियर कर लेते हैं। 7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। King of Cups and the bottom of the deck, Magician. Magician, Star, Spiritual Journey, Twin Flame Journey. सो ये रीडिंग स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम्स के लिए है। सो हमारे जो आज का थंबनेल होगा वो भी यही होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट कनेक्शन, मैं क्या कहूँ, शायद आज डिवाइन कुछ ऐसा ही कर रहा है। क्योंकि अब मैंने जब मेडिटेशन किए थे उस वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही थी और मुझे लग रहा था कि आज की रीडिंग में पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बट जिस तरह से कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं अब समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा था। जैसे मेरा फर्स्ट कार्ड आया द टावर का तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत हैवी एनर्जी है और आगे पता नहीं क्या आएगा, शायद सोच आ जाए, वॉट्स आ जाए और बहुत नेगेटिविटी फैल जाएगी। लेकिन ईश्वर कुछ अलग ही मेरे साथ आज कराना चाह रहा था और वही चीज़ हुई है। सो यहाँ पर डियन ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स जितने भी हैं यहाँ पर, ये जर्नी आपके लिए है, ये कार्ड्स आपके लिए हैं। मुझे नहीं पता ये रीडिंग देखने वाले जो पर्सन्स हैं वो कितने लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम में हैं, कितने लोग यहाँ पर सोलमेट में हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन ही है। सो यहाँ पर अगर मैं साइंस की बात करूँ तो आज सिर्फ और सिर्फ वाटर साइंस सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी में है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। एरीज भी है एंड सोच एंड उसके बाद यहाँ पर है वॉन्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है, बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर है जेमिनाई एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनिशियल्स यहाँ पर इन्हीं साइंस के हैं। तो साइंस में ना जाकर आप सिर्फ जर्नी पे जाइएगा। आपके पर्सन, मुझे समझ में आया है इस तरह से टावर मूवमेंट क्यों चल रहा है। सो डियर सोलमेट्स एंड द ट्विन फ्लेम्स, जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं आप लोग, जो कि जो डीएम्स हैं और जो यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम जो सोलमेट्स में हैं, जो उनके सोल्स मीट हैं, उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत बिगेस्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने उनके दिल दिमाग को इतनी पूरी तरह से चेंज किया है। इस वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं और इस वजह से ये स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं क्योंकि इनको आपके प्यार का एहसास हो रहा है। और इसी वजह से जब आपको आपके प्यार का एहसास हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा ही विश कर रहे हैं कि ये किस तरह से आपके पास आकर रीयूनियन करें और एक बार फिर से ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं। इनकी विश है, इनको फाइनली एहसास हो चुका है कि इनका जो रियल लव है वो आप हैं, इनका जो रियल ट्विन फ्लेम है। इनको, मुझे नहीं पता इनमें से कितने लोगों के पर्सन्स को ये बात का एहसास है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट कनेक्शन में है। पर सोल जो होती है ना, एक सोल से सोल का जो कनेक्शन होता है, इतना तो उनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप जो हैं, जो उनका पर्सन है वो उनका ट्रू सोलमेट है। और ये इनके विश है कि वो अपनी ज़िंदगी से इन सारी तमाम नेगेटिविटी को हटाकर एक बार फिर से करेज के साथ आगे बढ़ें, उस रिलेशनशिप में रीयूनियन को लेके आएँ। और ये रीयूनियन उनको इसीलिए कराया जा रहा है, जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जो टावर मोमेंट इनकी लाइफ में चल रहा है, वो कोई और नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी करा रही है, यूनिवर्स करा रही है। ये देखिए, ट्विन द व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ड, इतनी हैवी एनर्जी ना मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना अजीब सा फील हो रहा है। और मतलब मैं इमोशंस कहूँ तो कितने सारे इमोशंस हैं। लुक एट दिस, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, जो साफ साफ इस चीज़ को दिखाता है कि किस तरह से बहुत सारे इमोशंस हैं। मैं कैमरा थोड़ा सा ठीक करती हूँ। ये देखिए कार्ड्स को, आप देखिए, लुक एट दिस कार्ड्स,
कितने अच्छे से कार्ड्स आप देख रहे हैं, कुछ भी मिलावट नहीं है, सब आपके सामने कार्ड्स निकाले गए हैं। और किस तरह से आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, ये डेस्टिनी, ये यूनिवर्स, ईश्वर, अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो वो, अगर जीसस को मानते हैं तो यहाँ पर जो लोग भी जिस भी ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर इनके द्वारा कराया जा रहा ये कर्मा है जो उनके लिए कराया जा रहा है, ताकि वो अपनी लाइफ में सीख सकें कि रियल ट्रू लव क्या होता है, ट्रू इमोशंस क्या होते हैं। अगर सामने से कोई आपको इतना भर भर कर कुछ देता है, इतना इमोशंस आपको देता है, तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि आप भी पलट कर उनको दो। तो वही चीज़ें अब इनको एहसास करा रही हैं, इनकी ज़िंदगी में जो भी उथल-पुथल हो रही है, अगर ये अगर इनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, इनको फैमिली से लॉस हो रहा है, फ्रेंड्स से लॉस हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, या जिस तरह की भी जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से इनके अंदर आपके प्रति इतना ज़्यादा इमोशंस आ चुके हैं, इतना इमोशंस आ चुके हैं कि बस अब ये पूरी तरह से अपनी लाइफ में बस यही चाहते हैं कि सारी सिचुएशंस ख़त्म हो जाएं और वो आपके साथ एक बार फिर से रीयूनाइट हो जाएं, एक बार फिर से आपके साथ रीयूनियन को लेकर आएँ, एक बार फिर से आपके साथ ये एक अपनी नई फैमिली बनाएं, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ और कुछ नहीं हो, सिर्फ़ और सिर्फ इमोशंस हो और कुछ नहीं हो। तो ये काम इनके खुद के कर्मों से तो होगा ही, बट ये जब डेस्टिनी कराएगी, डेस्टिनी जिस दिन का रियूनियन तय करेगी तभी होगा। आज मकर संक्रांति के दिन इतनी सुंदर रीडिंग आना, माय गॉड, ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स की बात है कि मैं इस तरह की रीडिंग कर रही हूँ। एंड थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माय शिव जी, जिन्होंने मुझे ये पावर दी कि मैं इस तरह से आज के दिन इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को मैं क्लेम कर रही हूँ। सो आप सभी कमेंट में प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करिएगा कि आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। मैं इस रीडिंग को कुछ ज़्यादा नहीं खींचूंगी, बस छोटी सी रीडिंग ही रखूंगी और बस इतना कहूँगी कि ये रिलेशनशिप आप सभी के लिए ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स का है। इस रीडिंग को देख रहे सभी लोग जो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स में हैं, प्लीज़ 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 अपने पर इनर वर्क करिए, अपने मेडिटेशंस और चांटिंग को शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका रीयूनियन होने वाला है। रीयूनियन बहुत जल्दी नज़दीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर इनर वर्क करना है, अपने ईश्वर पर सपोर्ट करना है, और देखिएगा इतनी जल्द आपका रियूनियन होगा ना कि आपको भी नहीं मालूम चलेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपको फेथ रखने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। आपके पर्सन जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं या निकल चले हैं, अब धीरे धीरे इनका ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होकर एक विक्ट्री और एक आपकी तरफ जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और हायर वाइब्रेशन में आ रहे हैं, इनके अंदर की जो जितनी भी निगेटिविटी थी, जितनी भी टॉक्सिटी सी थी, वो सब खत्म हो रही है धीरे धीरे। और इनके अंदर अगर कुछ बच रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ प्यार है, इमोशंस है, लव है। ठीक है, एक देने का जज्बा है, जिस तरह से ये लेते थे उस तरह से अब इनके अंदर देने का जज्बा बन रहा है। सो इसी के तहत रीडिंग को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, मैं इसको और ज़्यादा नहीं खींचूँगी। अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच। क्लेम ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।